नमस्कार दोस्तों, स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए मार्केट प्लेयर के बारे में जो मार्केट में धमाका करने आया है। वो है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। तो क्या ये वाकई मार्केट में कुछ नया बदलाव, नया धमाका करेगा या ये एक सिर्फ हाइप है? आइए करते हैं पूरा एनालिसिस। जियो इंडिया का एक जाना माना नाम है, एक अच्छी बड़ी खासी कंपनी है और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ बड़ा तो जरूर होगा। तो क्या होगा, कैसे फंड्स आ रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरा एनालिसिस पता चलेगा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लाया था, चीप डेटा और वाइड रीच का। सबके हाथों में इंटरनेट अवेलेबिलिटी जियो के आने के बाद ही हुई थी और ब्लैक रॉक के पास 10 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट है। अब ये दोनों मिलकर के एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड और इसका मोटो है कि हर इंडियन को म्यूचुअल फंड के एसेसिबल बनाना थ्रू इजीली यूज्ड, इजीली मैनेजेबल एप्लीकेशंस या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। अभी शुरुआत में ये डेब्ट और इक्विटी में स्कीम ला रहे हैं जो कि सिंपल और यूजर फ्रेंडली स्कीम्स हैं। इन फंड्स के की फीचर है लो कॉस्ट, मतलब आप 500 रुपए से इसको शुरू कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब जियो के या इजी एसेसिबल प्लेटफॉर्म पे आप इसको ले सकते हैं, आप इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वाइड रीच, जियो का इतना बड़ा कस्टमर बेस है, वो चाहता है कि सबके पास म्यूचुअल फंड्स हो, सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये इनके की फीचर्स हैं। ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपर्टीज और रिस्क मैनेजमेंट इस बॉन्ड को, इस म्यूचुअल फंड को और भी स्ट्रांग बनाता है। जुलाई 2025 में जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने डेब्ट स्कीम के फंड्स लॉन्च किए थे। वो थे जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। और अगस्त में ये पैसिव इंडेक्स फंड स्कीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका एनएफओ 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक खुला है। इनमें है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और निफ्टी 8 to 13 इयर्स गवर्नमेंट सेक्टर इंडेक्स फंड। इन सभी फंड्स में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से शुरू होता है, मतलब आप 500 रुपए इन्वेस्ट करके इन किसी भी फंड्स में शुरुआत कर सकते हैं। अब इसे ले कैसे सकते हैं? अगर आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल से लेना चाहते हैं तो नॉर्मल कुछ केवाईसी फॉर्मेलिटीज पूरा करके आप इसे ले सकते हैं। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप इसे ले सकते हैं। कुछ के नाम मैं आपको यहां बता रहा हूं। सबसे पहला है जियो की अपनी ऐप, जियो ऐप। दूसरी है जियो फाइनेंशियल ऐप। तीसरी है कॉइन बाय जीरोधा। चौथी है ग्रो ऐप, एंड मनी ऐप, 5 पैसा ऐप। आप इनमें से किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लेना। अब आइए बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में, मतलब इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, खासियत और कमियां। तो इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये एक बड़े ब्रांड्स जो आपस में मिलकर म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं। जियो और ब्लैक रॉक दोनों ही अपने अपने फील्ड के बड़े ब्रांड्स हैं। दूसरा, ये सस्ता म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, मतलब 500 रुपए से आप इसको शुरू कर सकते हैं और एक्सपेंस रेशियो कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये एक सस्ता म्यूचुअल फंड है, इसे कहा जा सकता है। और तीसरा जो खास बात है इसमें, ये सिंप्लीफाइड तरीके से बिगिनर इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है। अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड एक नया म्यूचुअल फंड है, एनएफओ के रूप में आ रहा है। इसका पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि पिछले सालों में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो आगे कैसा करेगा इसका कोई असेसमेंट नहीं है। पॉसिबल है कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव में अच्छा करे, ये भी पॉसिबल है कि ये अच्छा ना कर पाए, तो पॉसिबल है कि ये एक हाइक हो सकती है।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। देखिए, म्यूचुअल फंड जो अभी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, ये नया मार्केट में है, तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अचानक से इसमें बहुत सारा पैसा लगाना डेंजरस हो सकता है, तो आप छोटे अमाउंट से इसको शुरू कर सकते हैं, और अगर इसका मार्केट में रिस्पांस अच्छा रहा, फंड अच्छा परफॉर्म करे, तो आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो एनालिसिस जरूर करें, संभव हो तो पूरा रिसर्च करें, और अपने फाइनेंशियल प्लानर से जरूर बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स के लिए स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।